हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है झारखंड ज्ञान चैनल में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे झारखंड से संबंधित कुछ प्रश्नों को और जानेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे झारखंड के प्रमुख स्थल और उनके उपनाम या नए नाम। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे भारत का पिट्सबर्ग के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो है जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग के नाम से जाना जाता है। भारत की अब्रक राजधानी कोडरमा और यहाँ रूबी माइका पाई जाती है। भारत का स्विट्जरलैंड छोटा नागपुर। भारत का रूट छोटा नागपुर का पठार और झारखंड, मतलब यह आप झारखंड बोलो या छोटा नागपुर का पठार बोलो। झारखंड का शिमला रांची। झारखंड का सेफिल्ड भेंडरा बोकारो को। झारखंड स्थली महादेव जो है वो वैद्यनाथ धाम या देवघर को। देवघर को झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। झारखंड का खजाना छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर की हल्दी घाटी गोराम्बे को जाना जाता है इस नाम से। छोटा नागपुर की जो रानी है वो नेतरहाट। छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार जो है वो चतरा। बंगाल की राजधानी राजमहल को इस नाम से जाना जाता है। बंगाल का प्रवेश द्वार तेलियागढ़ का किला जो कि साहिबगंज में है, और साहिबगंज जो है वो पलामू प्रमंडल के अंतर्गत एक जिला है। पलामू प्रमंडल नहीं, संथाल परगना प्रमंडल में। कभी कभी क्या होता है कि आप मिस्टेक्स करते हो, बार बार वीडियो शूट करते हो और गलतियां होती रहती हैं, तो इस मिस्टेक के लिए सॉरी। बंगाल का शोक दामोदर नदी, और दामोदर नदी जो है वो झारखंड की सबसे लंबी नदी है। ठीक है। और झारखंड में इसकी जो टोटल लंबाई है वो 290 किलोमीटर है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को इस नाम से जाना जाता है, और झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी जो है वो दामोदर नदी है। खदानों का शहर धनबाद। मंदिरों का शहर देवघर। शहीदों का नगर रांची को इस नाम से जाना जाता है। हजार बागों का शहर हजारीबाग, नाम से ही काफ़ी ज़्यादा पता चल रहा है। झरनों का शहर रांची, यहाँ पे बहुत से वाटरफॉल्स हैं, जोना, हुंडरू, दसम। मंदिरों का गांव मलूटी, और मंदिरों का जो शहर जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था अभी, देवघर को। हल्दी घाटी मंदिर वासुदेव राय मंदिर गुमला में है। पत्थर पर लिखी कविता सूर्य मंदिर रांची में है। कारखानों का शहर जमशेदपुर। ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि सबसे पहला जो भारत का लौह इस्पात कारखाना लगा था वो जमशेदपुर में लगा था, और कब लगा था, तो 1907 में। गाँव में बसा शहर मैक्लुस्कीगंज, और विश्व का एकमात्र एंग्लो इंडियन ग्राम मैक्लुस्कीगंज। कारखानों का कारखाना HEC। इस्पात नगरी जमशेदपुर। अब्रक की नगरी कोडरमा। कोयला नगरी धनबाद। झारखंड की कोयला राजधानी धनबाद को इस नाम से जाना जाता है। खेल नगरी जो है झारखंड की वो जमशेदपुर है। मोटरिस्ट पैराडाइज रांची को इस नाम से जाना जाता है। पंडितों और पुजारियों की नगरी वासुकी नाथ को। 700 पहाड़ियों का क्षेत्र सारंडा। सूर्य उदय और सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल नेतरहाट, मतलब यहाँ से जो ये व्यू है वो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है, सूर्य उदय और सनसेट और सनराइज़ का। पहाड़ियों की मल्लिका इस नाम से नेतरहाट को जाना जाता है। प्रमुख स्थलों के पुराने नाम और नए नाम। ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो है पुंड या पुंड्र, तो एत्रे ब्राह्मण में छोटा नागपुर को इस नाम से जाना जाता था। नरीखंड या जंगल तराई, तो ये संथाल परगना को इस नाम से जाना जाता था। विल्किंसनगंज या किशनपुर, इस नाम से रांची को जाना जाता है था। पलाउन या पालून, ये पलामू का पुराना नाम है। बिजरा बाग डाल्टनगंज को, डाल्टनगंज मेदिनीनगर नया नाम। साक्षी, तो जमशेदपुर को साक्षी के नाम से जाना जाता है। बैजनाथ मठ, अभी नया नाम जो है बैजनाथ धाम। माराफारी बोकारो। गुप्त काशी मलूटी को इस नाम से जाना जाता है। मोरखी मयूराक्षी का पुराना नाम। टेम्पल ग्राउंड जो है वो किनन स्टेडियम को इस नाम से जाना जाता था। टिस्को टाटा स्टील, 2005 में टिस्को का नाम चेंज किया गया और टाटा स्टील रखा गया। टिस्को का नाम जो है टाटा स्टील रखा गया, 2005 में चेंज किया गया। अब हम यहाँ से कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, कनाडा बांध जो है वो किस नदी पे किस जिले में है, तो ये इसका जो सही उत्तर है वो है दुमका, और दुमका जो है वो संथाल परगना प्रमंडल का एक जिला है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड झारखंड में कहाँ स्थित है, तो ये घाटशिला में अवस्थित है। भारी इंजीनियरिंग उद्योग की स्थापना कब की गई थी, तो ये 1958 में।
हिरनी जलप्रपात किस नदी पे है? तो ये जो है वो गरहा नदी पे स्थित है। झारखंड की किस नदी पर अय्यर बांध का निर्माण किया गया है? तो ये है दामोदर नदी पे। अजय नदी निम्न में से किस जगह से निकलती है? तो ये मुंगेर से निकलती है, और आपको पता है कि मुंगेर बिहार में है। चांडिल डैम किस नदी पर है? तो ये स्वर्णरेखा और खरकई नदी पर बना है चांडिल डैम। झारखंड का वह गांव जहां मगर प्रजनन केंद्र स्थापित है? तो इसका जो डी ऑप्शन मुट्टा गांव है वो सही है। पलामू में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये था 1972, ऑप्शन सी। झारखंड में सबसे कम तापमान कहाँ पाया जाता है? तो सही आंसर जो है वो नेतरहाट है। मोतीझरा जलप्रपात झारखंड के किस प्रमंडल में अवस्थित है? तो यह संथाल परगना प्रमंडल, जिसमें टोटल 6 जिले हैं। सिंदरी रासायनिक कारखाना किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो यह दामोदर नदी। किस वन्य प्राणी आश्रयनी की घोषणा झारखंड में 1955 में की गई थी? तो यह है हजारीबाग। कौन सी रेखा झारखंड की राजधानी से होकर गुजरती है? तो यह है कर्क रेखा, झारखंड की राजधानी से होकर गुजरती है। रजरप्पा जलप्रपात झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो ऑप्शन ए दुमका, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी कोडरमा, ऑप्शन डी हजारीबाग। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी हजारीबाग। टिस्को को लौह अयस्क की आपूर्ति किस खान से होती है? तो इसका जो ए ऑप्शन है वो राइट है, नोवा मुंडी से। झारखंड राज्य का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक कितना किलोमीटर है? तो ये जो है वो 380 किलोमीटर है। पूरब पश्चिम जो है वो 463 किलोमीटर है, ठीक है, और उत्तर दक्षिण 380 किलोमीटर, ठीक है। पूरा पश्चिम 463 किलोमीटर और उत्तर दक्षिण जो है 380 किलोमीटर। नागफेनी जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है? तो ये है गुमला में। झारखंड की दशकीय 2001 से 2011 जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो ये है ऑप्शन सी 22.42%। भारत का 90% अभ्रक झारखंड में पाया जाता है। इस अभ्रक को क्या कहा जाता है? तो ये है रूबी माइका के नाम से इसे जाना जाता है। सुवर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये है रांची में, और ये रांची से निकल के स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है, गिरती है, और ये झारखंड में दक्षिण पूर्व प्रवाहित होती है। झारखंड रांची से निकल के दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है स्वतंत्र रूप से। अगर मैं कोई मिस्टेक करूं तो उसके लिए मैं सॉरी। मैं आशा करती हूँ कि मैं कोई मिस्टेक ना करूँ, बट कभी कभी क्वेश्चन पढ़ने के टाइम ऐसे मिस्टेक्स हो जाते हैं। भारत की कुल खनिज संपदा का लगभग कितना प्रतिशत झारखंड राज्य में निक्षेपित है? तो इसका जो सही ऑप्शन सी है 40%। झारखंड में बोए गए क्षेत्रफल के लगभग 60% भाग पर किस फसल की खेती की जाती है? तो आपको पता है कि झारखंड में सबसे अधिक जो खेती की जाती है वो धान की खेती की जाती है। तिलैया बांध किस नदी पे बनाया गया है? तो ये बराकर नदी पे बनाया गया है, और बराकर का उद्गम स्थल पद्मा, हजारीबाग के पद्मा से होता है। झारखंड की साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है 2011 के जनगणना के अनुसार? तो ये है 66.41%। झारखंड का सर्वाधिक गर्भ जलकुंड कौन है? तो ये सूरजकुंड, ठीक है, और ये सूरजकुंड जो है वो हजारीबाग जिले में है। दामोदर घाटी परियोजना में कुल कितने बांध बने हैं? तो ये 8 बांध बने हैं। झारखंड राज्य में कुल बड़ी मान्य नदियों की संख्या कितनी है? 14। झरिया का खान प्रसिद्ध है? तो ये कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर कुछ गलती हो जाए तो उसे मैं ठीक करने की कोशिश करूँगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और आज का एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि झरनों का शहर किसे कहा जाता है, मतलब कौन से शहर को कहा जाता है। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि मैं ऐसे ही वीडियो लाती रहूँ।